जुगोंग्यू अभी भी तैंजुआलिन को वारलॉर्ड ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना चाहता था। कह रहा था कि अगर वो ऐसा करे तो उसके फादर जू बोजुन जू फैमिली के स्टूडेंट के नाम पर उसे आर्मी हेडक्वार्टर्स भी रिकमेंड करेगा। जू गोंग्यू ने कहा कि तैंजुआलिन को चॉइस दी जा रही है। असल में दोनों जानते थे कि जू फैमिली के सामने तैंजुआलिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। जू गोंग्यू बार बार तैंजुआलिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि बेहतर होगा वो जल्दी से अपनी मिलिट्री पावर हैंड ओवर कर दे। तैंजुआलिन सीधा जू गोंग्यू के आंखों में देख रहा था, हाथ में एक डार्ट घुमाते हुए। जैसे ही जू गोंग्यू के बात खत्म हुई, तैंजुआलिन के हाथ का डार्ट सीधा उसका चेहरे के पास से उड़ा और दीवार पर मजबूती से जाकर लगा। जैसे ही जू गोंग्यू जाने वाला था, तैंजुआलिन ने प्रपोज किया कि वो जू फैमिली का हिस्सा बनने को तैयार है, लेकिन एक शर्त के साथ। जू बुजिन जब उसे रेकमेंड करे तब साथ ही जू गोंग्यू को शंघाई डिफेंस कमांड के सुपरवाइजर के रूप में रेकमेंड करे, जो शंघाई में बेस होगा और तैंजुआलिन के साथ मिलकर शंघाई के डिफेंस हैंडल करेगा। इस तरह जू गोंग्यू तैंजुआलिन का एक तरफ का होस्टेज बन गया। जरूर जू गोंग्यू को तैंजुआलिन की स्ट्रेटेजी समझ आ गया था, फिर भी उसने इस कंडीशन को मान लिया। इस तरह वांग क्विंग को अब तैन फैमिली में होस्टेज बन के रहने की जरूरत नहीं थी। जू गोंग्यू ने जल्दी से वांग क्विंग को एक गुड न्यूज बताया और कहा कि मैं तुझे लेने आऊंगा, तब तक तुम इंतजार करो। जू गोंग्यू ने वांग क्विंग को ये भी कन्फेस किया कि मेरा मूव वांटिंग के लिए कोई और इंटेंशन नहीं है, पर करंट सिचुएशन बहुत ट्रबलसम है और एल्डर्स की ओपिनियन को मैं खुद ब्रेक नहीं कर सकता। मुझे लगा था सब कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब तुम वापस आकर पूरी सिचुएशन बदल गई। ये सुनकर वांग क्विंग खुश होकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो गई। जब ऊ को पता चला तैंजुआलिन जू फैमिली के साथ 3 कंडीशन सेट करने वाला है, तो उसे गुस्सा आता है, बिल्कुल थंडर जैसा, और जल्दी जल्दी तैंजुआलिन के पास आया उसकी गिल्ट पूछने के लिए। पर तैंजुआलिन बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड था, कह रहा था कि ऊ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग बिल्कुल बेयरफुट वाली पोजीशन में है, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। वो शू पहने वालों से नहीं डरते, बस पावर का ऑर्डर नीचे आने का वेट करना है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे तैंजुआलिन ने एक्सपेक्ट किया था, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने जू बुजुन और पाइजुन के जॉइंट रिकमेंडेशन पावर मिलने के बाद तैंजुआलिन को शंघाई का सिटी डिफेंस कमांडर अपॉइंट कर दिया और आर्मी हेडक्वार्टर्स का कमीशन लेटर भी आ गया। लेकिन ऊपर लिखा हुआ एक शब्द ट्रेनी उसके लिए बहुत इरिटेटिंग और आईसोर था। जू गोंग्यू खुद वांग क्विंग को मूव मेंशन वापस छोड़कर गया और मूव वेंटिंग उसे देखते ही जेलस हो गई। सब लोग वहां थे, तो तैंजुआलिन ने जानबूझकर वांग क्विंग और जू गोंग्यू को टीस किया, जिससे मूव वेंटिंग और भी ज्यादा एंग्री हो गई। अपनी मिस मूव वाले स्टेटस की भी परवाह ना करते हुए वो सीधा आगे बढ़कर वांग क्विंग को क्वेश्चन करने लगी। जू गोंग्यू ने मूव वेंटिंग को रोक लिया और वांग क्विंग को संभालते हुए उसे लेकर घर की तरफ चला गया। उन्हें तैंजुआलिन को याद दिलाया कि उसका सूटकेस अभी भी वांग क्विंग के पास है। तैंजुआलिन बिल्कुल काम था, प्लान कर रहा था कि वांग क्विंग खुद वो बॉक्स डिलीवर करे। दूसरी ओर मूव वेंटिंग सीधा वांग क्विंग के रूम में घुस गई, बिना कुछ कहे एक जोर का थप्पड़ मारी और पूछी कि वो ऐसा वाइल्ड वर्ड्स कैसे बोल सकती है कि वो जू गोंग्यू की फियांसी है। मूव वेंटिंग फिर से हाथ उठाने वाली थी, तब वांग क्विंग ने उसके हाथ रोक दी, कहकर कि उसके ऐसा कोई इरादा नहीं था और उससे कहा कि ज्यादा मत बनो। जैसे ही वांग क्विंग की बात खत्म हुई, मू जियोन और क्यू चुपचाप रूम में आ गए, जिससे मूव वेंटिंग एकदम कंफ्यूज और नर्वस हो गई। वांग क्विंग ने जल्दी से सिचुएशन हैंडल की और पैनिक होते हुए बोली कि दोनों बहनें सिर्फ कुछ बातें डिस्कस कर रही थी। दूसरा जू बुजुन का प्लान था कि डिवीजन लेवल से ऊपर जितने भी ऑफिसर है जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, उन सब की फाइल्स इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसे देखना था कि क्या वो इस पूरे रिवर्सल में शामिल है। लेकिन जू गोंग्यू का बिल्कुल अलग ओपिनियन था। उसका मानना था कि न सिर्फ ये फीलिंग गलत है, बल्कि जू बुजुन को बेटर होगा कि वो को एक ऑफिशियल लेटर भेजे, जिसका डेट कुछ दिन पहले का लिखा हो, जिसमें लिखा हो कि
ओ को तैन जुआलिन के शंघाई डिफेंस में असिस्ट करना है। सिर्फ इस तरह तैन जुआलिन के शंघाई कमांडर अपॉइंटमेंट को जू बोजिन की मर्जी दिखाया जा सकता है, जिससे वॉरलॉर्ड का थोड़ा सा फेस मेंटेन हो सके। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आर्मी अब टूटी हुई बैम्बो की तरह अनस्टॉपेबल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। अगर इस टाइम पर ओ की रेबेलियंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो जरूर सोल्जर्स पैनिक हो जाएंगे। अगर सिचुएशन इस तरह डेवलप होती रही तो ये गारंटी नहीं किया जा सकता है कि एक और सेकेंड वो जैसा लोग पैदा नहीं होगा। अब जब तैंग जुआलिन ने जू फैमिली के साथ 3 चैप्टर सेट करने का डिसीजन लिया है तो जू गोंग्यू का काम था कि वो बस उसे क्लोजली ऑब्जर्व करे। जू बोजुन का अपने बेटी की बात बहुत पसंद आई और उसने उसे रिमाइंड किया कि तैंग जुआलिन को स्टेयर करने में मिस्टेक मत करना, बल्कि उसका कोई हैंडल पकड़ो ताकि इमरजेंसी में यूज किया जा सके। तैंग जुआलिन अभी वांग क्विंग की डायरी देख रहा था, तभी डायरी की ओनर का फोन आ गया। तैंग जुआलिन ने डायरी को वांग क्विंग को डराने यूज किया और वांग क्विंग को ऑर्डर दिया कि वो डायरी के बदले अपना बॉक्स एक्सचेंज करे। वांग क्विंग ने उसे डेविल कहकर चिल्लाई, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। जब वांग क्विंग तैन मैंशन पहुंची, उसने देखी कि तैन जुआलिन बहुत मजेदारी से उसकी डायरी पढ़ रहा था। ये देखकर वो गुस्से से सांस तक नहीं ले पाई और बॉक्स जोर से टेबल पर फेंक दिया। तैन जुआलिन ने डायरी वापस नहीं की, बल्कि वांग क्विंग के साथ एक डील करना चाह रहा था। डायरी के लिए दोनों जब टकरा रहे थे, तभी वांग क्विंग की नजर गलती से तैन जुआलिन के सीने पर पड़े अनेक पुराने स्कार्स पर पड़ गई। उसका दिल घबरा गई और वो तुरंत मुड़कर छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन तैन जुआलिन ने पीछे नहीं हटा। वो लगातार प्रेस करता रहा। आखिर वांग क्विंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे उसकी बात मानकर मिलिट्री पेमेंट रेज करने का एग्रीमेंट देना ही पड़ा।